हे गाइस, आज मैं कवर करने के लिए जा रही हूँ हिस्ट्री ऑनर्स, जिनका पेपर 4 का एग्ज़ाम होने वाला है। 22 से 25 सेशन है। तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस है एग्ज़ाम में आने के लिए। तो चलिए बिना डिले हम लोग जानते हैं। एज यू नो दैट कि लास्ट 2 ईयर्स से क्या हो रहा है ना, मतलब जिस टाइप्स का सिलेबस और पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस नहीं पूछा जा रहा है। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड पूछ दिए जाते हैं हिस्ट्री में पेपर 4 में। पेपर 3 का तो मोस्टली ठीक है, लेकिन पेपर 4 में कुछ क्वेश्चंस मतलब साइड से या फिर आप पॉलिटिकल से ले लिया गया है। तो मैंने दोनों को मिक्स करके एक सजेशन बनाया है जिसमें कि 99% चांसेस है कि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आए। तो चलिए बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसको कवर करने का आइडिया एज यू नो ऑल अबाउट दैट, क्योंकि जितने भी वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो सारे के सारे आपके बुक्स पे बेसिक पे होते हैं, या तो लास्ट ईयर जितने भी प्रीवियस ईयर होते हैं ना उन सारे पे बेस्ड होते हैं। तो अगर आप उन्हीं सारे को कवर कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। आफ्टर दैट गौतम बुद्ध के जीवन और उपदेशों का वर्णन करें, मतलब गौतम बुद्ध ने जो जो उनके जीवन में जो जो उपदेश दिए हैं उन सारे को लिखने के लिए। ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के कारणों और प्रभावों की व्याख्या कीजिए, मतलब ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के जो जो रीजन थे ना और जो जो इफेक्ट पड़े, जो जो प्रभाव पड़े, उनको उनके बारे में आपको समझना होगा, उसके बारे में आपको लिखना होगा। प्रधानमंत्री की शक्ति एवं कार्य का वर्णन करें, प्रधानमंत्री की क्या शक्ति है और क्या कार्य है, क्या क्या वर्क उनके के अंदर आते हैं, उन सारे को डिफाइन करना होगा। इंग्लैंड में कैबिनेट व्यक्ति की उत्पत्ति और विकास का वर्णन कीजिए। इंग्लैंड में जो कैबिनेट व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है तो उसका क्या डेवलपमेंट हुआ है, उससे क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई है, सुधार आए हैं, इसके बारे में आपको डिफाइन करना होगा। नेक्स्ट वन इज पल्लव शासकों के सांस्कृतिक देनों का विश्लेषण करें, मतलब पल्लव शासकों के सांस्कृतिक देनों का विश्लेषण करना है। तंत्रवाद पर एक निबंध लिखे, तंत्रवाद क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सारे को डिफाइन करना होगा। नेक्स्ट वन इज भारत में बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे, मतलब भारत में बौद्ध धर्म का पतन हो गया, वो समाप्त हो गया, एंड हो गया है, तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं उसके, क्या वजह थी इसके पतन होने का, इसको डिफाइन करना होगा। लास्ट वन इज हड़प्पा सभ्यता के लोगों के धार्मिक विश्वास एवं कार्य पद्धति पर प्रकाश डालें। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को का जो भी धार्मिक विश्वास था, कार्य था, इन सारे को आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसका बहुत ज़्यादा चांसेस आने को एग्जाम में। आप इसको आसानी तरीके से कहीं भी पढ़ सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप यूट्यूब के थ्रू पढ़ सकते हैं। अगर आप एक लिखिएगा ना, जैसे भारत में बौद्ध धर्म के पतन के क्या क्या कारण थे, इसका बहुत सारा वीडियोस अपलोड हो जाएगा। तो उसमें से कोई जो भी आपको अच्छा लगेगा, जो भी समझ में आएगा, उसको एक बार देख लेंगे ना तो फिर वो माइंड में सेट हो जाएगा, फिर रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो आंसर ऑटोमेटिक बन जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पेपर 4 में इवन कोई सा भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन लीव करके नहीं आना है, छोड़ करके नहीं आना है। जैसे कि आपको दिया जाएगा 5 क्वेश्चंस बनाने के लिए, जिसमें कि फर्स्ट नेसेसरी है आपका ऑब्जेक्टिव और बाकी 4 दिया जाता है आपका सब्जेक्टिव का। तो 4 का 4 कवर करके आएंगे, वेदर वो आपको पता हो या ना पता हो। आप एक बार पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिक आंसर पता चल जाएगा। प्रधानमंत्री का कार्य विशेषता, ऑटोमेटिक गौतम बुद्ध की जीवनी, आपका हिस्ट्री से, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी ना जो आप ऑलरेडी पढ़े होंगे। फ़र्क इतना रहता है कि उस समय क्या होता है ना कि माइंड अस्थिर करके लिखना होता है। आई विश कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट और कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।